नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल गांव शहर की नई बातें। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। क्या प्रमुख मांगे हैं और किन एजेंडे किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन है? देखिए, मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। मेरी पोस्ट की है, मैं फोर्थ क्लास कर्मचारी हूँ। 2011 में एजुकेशन संकाल में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी। जब नियुक्ति हुई थी हम लोगों की 1300 और 1400 ग्रेड पर हम लोगों की नियुक्ति हुई थी और हम निरंतर 12 वर्ष से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को निश्चित वेतनमान, जिसमें ग्रेड पे 1800, 5200 से 20,200 का स्केल पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हर जगह जो है समस्त कर्मचारियों को विकास पर लागू है, उसी की हम मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे स्मारक समिति कर्मचारियों में लगभग 167 कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, जिनका परिवार, उनके बच्चे दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं। उनको देखते हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, ना वो शिक्षा की व्यवस्था हो पा रही। तो मैं चाहता हूँ कि उनके परिवार को सेवा का भी लाभ दिया जाए। और हम लोगों की एक मांग और है मेडिकल की सुविधा। मेडिकल की सुविधा ये इसलिए मांग है कि जब हम लोगों के पास ईएल जैसे अवकाश लेस हो जाते हैं तो उस कंडीशन पर हम लोग किसी गंभीर बीमारियों के कारण जब ग्रसित हो जाते हैं तो उसमें जो हम लोगों को मेडिकल का लाभ नहीं मिल पाता, हम उसका इलाज नहीं करा पाते हैं। और उस कंडीशन पर ईएल जब ख़त्म हो जाती है तो कर्मचारी घर पर रहकर इलाज करवाता है तो उसको वेतन नहीं मिलता है। उस दौरान जो जितने दिन भी रहेगा घर पर उसका वेतन जो है स्थगित कर दिया जाता है। और चौथी मांग तो सबसे बड़ी हमारी मांग ये है कि हमारा जो भविष्य निधि खाते के लिए 2011 से वेतन से 10% की कटौती की जा रही है। नियम यही होता है कि 10% की कटौती होती है, उसमें फिर नियोक्ता अंशदान जमा होता है, प्लस सरकार की जो समय समय पर ब्याज दरें तय की जाती हैं वो दर जमा की जाती है। तब जा करके भविष्य निधि खाते में पैसा जमा होता है। रिटायरमेंट के समय आदमी को एक जमा पूंजी एकजुट एकत्रित होकर के हम लोगों को मिलती है। जो 12 से 13 साल होने जा रहे हैं, हम लोगों का अभी तक कोई खाता नहीं खोला गया है, जिसमें पिछले साल एलडीए सचिव महोदय जी के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई। 10 करोड़ 75 लाख रुपए का महा घोटाला हुआ स्मारक समिति में हमारे। तब जा कर के हम लोगों को पता चला कि हम लोगों के घरों में डकैतियाँ पड़ गई। जब डकैती पड़ गई तब से हम लोगों की आंखें खुल गई कि नहीं, हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है। इन मक्कारों के बीच में हमारी जो खाते हैं, हम लोगों को खाते खोल करके हमारा जो पैसा है हमारे खातों में जमा कराया जाए, यही हमारी मांग है। और पाँचवीं चीज़ तो ये है कि हम लोग 10 साल से 11 साल से बराबर हम लोगों को इंक्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा है। जो हम लोगों का एक वेतन में बढ़ोतरी होती DA और इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट पर सबसे बड़ा सवाल इस बार 2023 की जुलाई माह में खड़ा हो गया कि जो 1400 ग्रेड पे नियुक्त हुए थे 600-700 कर्मचारी, उन लोगों का जो है इंक्रीमेंट बाधित कर दिया गया। क्या लगता है कि जो है मायावती के सरकार में इस तरीके से नौकरी मिलना और सभी कर्मचारियों को सम्मान मिलना, और इस सरकार में क्या सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्या आप लोगों के साथ? देखिए, सौतेला व्यवहार तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हर चीज़ संज्ञान में है और ये विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और सरकार हमको बराबर बजट दे रही है। निरंतर पुनरीक्षित वेतनमान 2011 से लागू करते हुए उसके लिए उन्होंने बजट भी उपलब्ध करा रखा है, और जब ये लगाएंगे तो उसके एरियर की भी व्यवस्था के लिए बजट दे रखे हैं योगी जी। लेकिन शासन में बैठे जो अधिकारी हैं और जो हमारे संबंधित विभागीय अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा बहुत घोर लापरवाही की जा रही है, जिससे हम लोग कर्मचारियों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। आज के समय पर ऐसी महंगाइयों पर हम लोगों को 25 से 26 हज़ार रुपये वेतन मिलता है, जिसमें हम लोग परिवार लेकर के रहते हैं, माँ बाप भी रहते हैं, तो 2 कमरे का सेट लेकर के रहते हैं, तो 7-8 हज़ार रुपये हमारा चला जाता है ऐसे ही। फिर उसमें हम बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं, क्या उड़ाएं,
हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भविष्य के लिए हम अपनी चिंता नहीं कर पा रहे हैं कि आज हम लोगों को स्थितियां ये हो जा रही 25,000 में कि माह के अंत में हम लोगों को किसी दूसरे आदमी से 5-10 हज़ार रुपये मांग करके खर्चा पूरा करना पड़ता है कि बच्चों की फीस भी जमा करनी हो, वहाँ जाना है। आज कोई रिश्तेदार की शादी होती है, अगर कोई ये कहता है कि भैया आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए 10,000 की, तो उसके लिए सोचना पड़ता है हम लोगों को। यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो अगला पड़ाव क्या रहेगा? हमारा अगला पड़ाव ये होगा कि देखिए अभी हम लोगों ने 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ से निकल रहे थे। पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को रोक दिया गया, हम लोग वहीं बैठ गए। तब हम लोगों के प्रमुख सचिव महोदय जी से वार्ता कराने के लिए बात कही प्रशासन ने। हालांकि हम लोगों की व्यवस्था की, हम लोगों के गाड़ियों से गए, प्रतिनिधिमंडल गया हमारा वार्ता के लिए, तो वहाँ जाने का पता चला प्रमुख सचिव महोदय छुट्टी थी। हाँ, और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी वार्ता कराई गई डीजी सचिव आवास से। जब उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, ये मांगे सारी तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन आपकी 2-3 चीज़ें हैं जो जल्दी हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मृतासिक का आदेश हम 2 दिन में आपका जारी कर देंगे। कल से हमारा 2 दिन का समय पूरा हो गया, लेकिन अभी तक मृतासिक का आदेश नहीं जारी। 3-4 दिन में ये बोला था कि आपका पुनरीक्षित वेतनमान और CPF का खाता के लिए आपके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज तीसरा दिन है, देखते हैं कौन सा आदेश जारी होता है। नहीं होता है आज, फिर उसकी रणनीति हम लोग आगे तय करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर या विधानसभा में जाकर के भी हम ज्ञापन सौंपेंगे।